नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ श्री भगवान कृष्ण जी की मृत्यु का रहस्य। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु कैसे हुई, कैसे सारे यदुवंश का विनाश हो गया, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राजतिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गंधावरी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का विनाश होगा। इसी कारण से भगवान की मृत्यु हुई और संपूर्ण यदुवंश का नाश हो गया। फिर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और यदुवंशियों के साथ प्रयास के क्षेत्र में आए। यदुवंशी अपने साथ अन्य फल, आहार सामग्री भी लाए थे। कृष्ण ने ब्राह्मणों को भोजन दान करके यदुवंशियों को मृत्यु की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया था। फिर कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विकी और कृतवर्मा के बीच विवाद हो गया। सात्विकी क्रोधित हो गया और उसने कृतवर्मा का सिर काट दिया। इस कारण उनके बीच आपसी कुछ युद्ध छिड़ गए और ये समूहों में विभाजित होकर आपस में लड़ने लगे। इस युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, मित्र, सात्विकी और अनिरुद्ध सहित सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बबलू और दारुक ही बचे थे। अब आप सोच रहे होंगे आखिर श्री कृष्ण जी की मौत हुई कैसे? तो कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी से मिलने के लिए निकले। उस समय जंगल में भारी छोर पर विराजमान थे। बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्र चित्त से परमात्मा का चिंतन करते हुए अपनी आत्मा को आत्म स्वरूप में स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि अब सब समाप्त हो चुका है और फिर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। श्री कृष्ण उस समय अपना चतुर्भुज रूप धारण कर रखे थे और समस्त देवता को अंधकार रहे प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी टांग पर अपना बायां चरण रखकर बैठे हुए थे। उनका लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। तभी वहां से जरा नामक एक बहेलिया गुजर रहा था। उसे दूर से श्री कृष्ण का लाल लाल तलवार हिरण के मुख के समान लगा। बहेली ने बिना किसी विचार किए ही वहां से एक तीर छोड़ दिया, जो कि श्री कृष्ण जी के तलवे पर जाकर लगा। जब वह पास आया तो उसने देखा कि यह चतुर्भुज पुरुष है, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर उससे कहने लगा कि हे मधुसूदन, अनजाने में ये पाप किया है और वह क्षमा चाहता है। कृष्ण ने जरा से कहा कि जरा तू डर मत, तूने मेरे मन का काम किया है। अब तू मेरी आज्ञा से स्वर्ग लोक को प्राप्त करेगा। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण साथी दारू पहुंच गया। उन्हें देखकर दारुक की नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान के चरणों में गिर पड़ा। तब श्री कृष्ण ने दारू से कहा, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंश के पारंपरिक सहार भैया बलराम जी के परम गति और धाम घमंड की बात कहो। उनसे कहो कि अब तुम लोगों को द्वारका में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह नगरी अब जलमान होने वाली है। सब लोग अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और माता पिता को लेकर इंद्रप्रस्थ चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। दारुक के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी, पार्वती, लोकपाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि, यश, रक्षा, ब्राह्मण आदि सभी आए और उन्होंने श्री कृष्ण की आराधना की। सभी भक्ति से पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी ने अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। और श्री भगवत गीता के अनुसार जब
श्री कृष्ण और बलराम की स्वधाम जाने की सूचना उनके परिजनों तक पहुंची तो उन्होंने भी दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वासुदेव, बलराम की पत्नियां, श्री कृष्ण की रानियां आदि सभी ने शरीर त्याग दिए। अब आप सभी सोच रहे होंगे जरा कौन था? तो जरा और कोई नहीं, वानर राज बाली ही था। भगवान श्री विष्णु के 7वें अवतार प्रभु राम ने त्रेता युग में बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्ण अवतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरा नामक पहेलिया बनाया और अपने लिए वैसे ही मृत्यु चुनी जैसी बाली को दी थी। श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद क्या हुआ? बलराम जी और श्री कृष्ण के मृत्यु के बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे थे। वहां पहुंचकर स्वयं मंत्रियों से बोले कि मैं वृष्णि और अंधक वंश के लोगों को अपने साथ इंद्रप्रस्थ ले जाऊंगा, क्योंकि समुद्र अब इस सारे नगर को डुबो देगा। के बाद अर्जुन ने यदुवंशी के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध आदि संस्कार किए। इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने स्वर्ग की ओर यात्रा शुरू कर दी। इसी यात्रा में ही एक एक कर सभी पांडवों ने अपने प्राण त्याग दिए। सिर्फ युधिष्ठिर ही थे जो स्वर्ग को पहुँचे। तो दोस्तों, ये था श्री कृष्ण की मृत्यु का रहस्य और सारे यदुवंश का नाश। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।